हिंदी विभाग के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में यह आश्वासन देता हूँ कि आपकी योजना में हमसे जो भी संभव हो पाएगा हम आपका साथ देंगे। तो रामचंद्र शुक्ल की जो रामचंद्र तिवारी की जो रचना दृष्टि है वो क्या चाहती है, वो उस सृष्टि का मूल्यांकन किस आधार पर चाहती है, वो उसकी गहराई में जाकर के हम यदि जाएंगे तो ये सहयोग से पिछले अंगों में आप सभी मंच पर हैं। प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह बिसेन सर, प्रोफेसर विजय प्रसाद अवस्थी जी, प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे जी, प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र जी, प्रोफेसर नीलम रानी जमातिया जी, डॉक्टर कौड़ा पांडे जी को श्री राम परिहार जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी को विजय प्रसाद अवस्थी जी से अनुरोध है कि वह प्रमाण पत्र वितरण करें। डॉक्टर प्रियंका नायक हिंदी गद्य की जो पुस्तक आई प्रोफेसर वेद प्रकाश पांडे जी, बाहर औपचारिक बात हो रही थी और एक महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिली और उस जानकारी को प्राप्त कर हमने स्वयं में अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। दोनों आचार्य ने बताया कि आचार्य भगवती प्रसाद सिंह जी की अध्यक्षता में हिंदी विभाग में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जायसी पर आयोजित हुई थी और लगभग 40-42 वर्षों के बाद, 44 वर्ष हो सकते, 81 में शायद वह संगोष्ठी आयोजित हुई थी। हिंदी विभाग 3 दिन की यह राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित कर रहा है और यह वह परंपरा है जो राज्यपाल महोदय ने उद्घाटन सत्र में ही कही थी, ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा, ऊपर से नीचे तक ज्ञान चलती चली आती है। ज्ञान की यह परंपरा, उस पीढ़ी से जो कुछ सीखा हमारे गुरुओं ने, उन्होंने हमें दिया और हम उसे कितना अपनी अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर पाएंगे यह समय बताएगा। मैं इस आयोजन के संयोजक प्रोफेसर विमलेश मिश्र जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वह संगोष्ठी की रिपोर्ट आप सभी के सामने प्रस्तुत करें। वर्तमान में सभी शिक्षक बंद, हमारे शोध छात्र, तमाम महाविद्यालयों से आए हुए प्राध्यापक बंद, छात्र छात्राओं, मैंने आदरणीय मंच एक शब्द एक वाक्य में ही कह दिया। इसके प्रति, इसको लेकर के कहीं से भी ये नहीं कि हमारा मंच के प्रति कोई सम्मान नहीं है। मैं समय बचाने के लिए ये काम किया। आदरणीय मंच को प्रणाम करते हुए मुझे संगोष्ठी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आलोक जी प्रत्युष जी ने हमको यहाँ बुलाया। संगोष्ठी की रिपोर्ट मैं लिखित रूप में आप लोगों से प्रस्तुत नहीं करूँगा क्योंकि उतना समय जया नहीं करना चाहता हूँ। रिपोर्ट प्रस्तुत क्या करना है हमारे श्रोता और ये विश्वविद्यालय परिवार के मन में इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को लेकर के यदि थोड़ी सी भी हलचल पैदा हुई होगी, यही राष्ट्रीय संगोष्ठी कराने का, राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने का ये सफलता का द्योतक होगा यदि हम इस राष्ट्रीय संगोष्ठी से अपने विद्यार्थियों में, अपने श्रोताओं में, विद्वान जनों में यदि थोड़ा सा विचलन शरद मिश्र जी उपस्थित हैं। अधिष्ठाता विधि संकाय प्रोफेसर अहमद नसीम सर उपस्थित हैं। पूर्व अधिष्ठाता विधि संकाय प्रोफेसर जितेंद्र मिश्र जी उपस्थित हैं। हम सबके आदरणीय धर्मराज तिवारी सर की आदरणीय धर्म पत्नी जी उपस्थित हैं।
महेंद्र राय मेरे मित्र और इस विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका यहाँ मंच से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। यह आयोजन निदेशालय के सहयोग से निदेशालय इस आयोजन में प्रतिभाग किए हुए कुछ लोगों को सम्मान तो सबका करना है, प्रमाण पत्र सबको मिलना है, लेकिन प्रतीक स्वरूप कुछ प्रतिभागियों को मंच से प्रमाण पत्र लेना चाहता है, यह उनकी परंपरा है। प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह बिसेन सर, प्रोफेसर विजय प्रसाद अवस्थी जी, प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे जी, प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र जी, प्रोफेसर नीलम रानी जमातिया जी, आप सभी मंच पर सुनील जी इसकी व्यवस्था करें, आप आएँ। और जो हमारे 10 प्रमाण पत्र मंच से वितरित किए जाएंगे, आप सभी मंच पर आएँ और यह प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं पडरौना जिस जिले में है उस जिले का नाम कुशीनगर है। बुद्ध की धरती से आए प्रोफेसर गौरव तिवारी जी को प्रोफेसर 2 मिनट में इस कार्यक्रम को संपन्न करना है। डॉक्टर ऋतु सागर जी मंच की तरफ आगे आए। डॉक्टर विजय प्रताप निषाद जी आए। आप सभी अतिथि मंच की तरफ आ जाए, एक एक करके गौरव इधर करते हैं। गौरव तिवारी जी को यह प्रमाण पत्र सभी अतिथिगण मंच पर आ जाएं। प्रोफेसर गौरव तिवारी जी को प्रमाण पत्र, डॉक्टर ऋतु सागर जी को प्रमाण पत्र, डॉक्टर विजय प्रताप निषाद जी को प्रमाण पत्र। विजय प्रताप निषाद जी, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर अपर्णा पांडे, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर प्रियंका नायक, क्रम से सभी आते जाएं। डॉक्टर नरेंद्र कुमार, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी के पास डॉक्टर अपर्णा पांडे जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी, सभी जल्दी समय का ध्यान रखें। डॉक्टर प्रियंका नायक जी, मैं प्रोफेसर श्रीराम परिहार सर से अनुरोध कर रहा हूँ, डॉक्टर अपर्णा पांडे जी को श्रीराम परिहार जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी को विजय प्रताप अवस्थी जी से अनुरोध है कि वह प्रमाण पत्र वितरण करें। डॉक्टर प्रियंका नायक पांडे सर, डॉक्टर प्रियंका नायक जी को प्रमाण पत्र वितरित करें। डॉक्टर संदीप कुमार यादव जी, सभी जल्दी। डॉक्टर संदीप कुमार यादव जी से अनुरोध है कि उन्हें प्रमाण पत्र वितरण। मिलन रानी जमातिया जी डॉक्टर संदीप यादव जी को प्रमाण पत्र वितरित करेंगी। नथुला जी से अनुरोध है कि अखिल मिश्र जी को प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र है कि जयसिंह यादव जी को प्रमाण पत्र वितरित करने का कष्ट करें।
केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने यह प्रमाण पत्र वितरित किया है, उसके प्रति हम सभी का आभार। मैं अतिथियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। जब स्वागत वक्तव्य चल रहा था तो मैंने कमलेश कुमार गुप्त सर से अनुरोध किया था कि 2 मिनट में अपनी बात वो रखेंगे, समय का दबाव था। मैं कमलेश कुमार गुप्त सर को पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ कि 1 मिनट में वो कोई घोषणा करना चाहते हैं। मैं कमलेश कुमार गुप्त सर को अध्यक्षीय वक्तव्य के पूर्व आमंत्रित कर रहा हूँ। अध्यक्ष के रूप में यह आश्वासन देता हूँ कि आपकी योजना में हमसे जो भी संभव हो पाएगा हम आपका साथ देंगे। इस प्रस्ताव को अपने साथियों के विश्वास के आधार पर मैं स्वीकार करता हूँ कि भाषा पत्रिका जब भी आचार्य रामचंद्र तिवारी जी पर केंद्रित होगी, हम हर संभव उसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे। धन्यवाद। मैं सीधे अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आदरणीय प्रोफेसर श्री राम परिहार जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रोफेसर श्री राम परिहार जी। मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, कला इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर शांतनु कस्तूरी जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष आदरणीय भाई, जिनका नाम मुझे लेना चाहिए, इस गौरवशाली विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलगुरु प्रोफेसर पूनम टंडन जी, सभा में बैठे हुए, सभागृह में बैठे हुए सभी विद्वान सभासदों, नगर के गणमान्य नागरिकों, संचार माध्यम के साथियों, इस विश्वविद्यालय परिवार के सभी सम्मानित साथी और हमारे प्रिय विद्यार्थियों, 1905 से 7 तक संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना के संदर्भ में मैं भारतीय उत्तर जन संस्थान शिमला में था, तो मेरे हाथ में एक पुस्तक आई। तब उस संस्थान में 1,20,000 पुस्तक थी। तो हिंदी गद्य की जो पुस्तक आई वो काम करना कर रहा था। तो मेरी सुख से आंखें फटी रह गई जब मैंने पृष्ठ 111 पर मेरे निबंधों के संग्रहों का नाम और मेरी निबंध रचना पर एक लंबी टिप्पणी आचार्य रामचंद्र तिवारी की देखी। पता चला गोरखपुर के साथियों से जब पिछली बार आया था कि आचार्य जी नहीं रहे, एक मन में टीस थी कि उनको प्रणाम करने का अवसर मैं प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन इस विश्वविद्यालय का, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मैं बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा मेरे ऊपर जो कुछ लिखा उसी आचार्य वर्ग के श्री चरणों में पावन नगर में अपने शब्दों के पुष्प चढ़ाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित था। आठ सत्रों में हम हिंदी साहित्य और एक तरह से भारतीय साहित्य और एक तरह से हम जीवन के विभिन्न आयामों पर संवाद कर रहे हैं।
मैंने जहाँ तक समझा कि आचार्य रामचंद्र तिवारी जी की आलोचना के केंद्र में है क्या, उनकी समीक्षा के केंद्र में है क्या, क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत छोटी हो सकती है, बहुत सारे बिंदु निकाले गए, बहुत सारे मूल्य निकाले गए, लेकिन जब उनकी आलोचक का दायित्व पुस्तक पढ़ करके पहले ही निबंध में वाक्य मैंने पढ़ा, ये वाक्य मेरा अध्ययन कम हो सकता है, लेकिन ये वाक्य मैंने कहीं और नहीं पढ़ा कि आलोचक रचनाकार का समधर्मा होता है, आलोचक रचनाकार का समधर्मा होता है। इसका मतलब है वो कहीं भी आलोचक को नकारात्मक भाव से नहीं देख रहे। आलोचक कल बात हुई कि वो सेतु होता है और बहुत सारी चीजें हुई, ये सब होने के बावजूद हमारी आचार्य परंपरा में आलोचक की क्या भूमिका है, उसको जब हम देखते हैं तो रामचंद्र शुक्ल उसी पथ के पथिक, रामचंद्र तिवारी उसी पथ के पथिक नजर आते हैं। ये बार बार उल्लेख हुआ है कि आचार्य रामचंद्र तिवारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा राह के राही थे या उसके विकास की एक कड़ी थे, लेकिन जब हम उस परंपरा को आचार्य नंदलाल वाजपेयी, आचार्य नगेंद्र और रामस्वरूप चतुर्वेदी, तो कहीं पर वो रस दृष्टि जो है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्थापित कर दी थी, वो कहीं विच्छिन्न नहीं हुई, वो कहीं क्षीण नहीं हुआ, और रामचंद्र तिवारी ने उसी को आधार बना करके अपनी पूरी आलोचना दृष्टि का विकास किया है और अपने समय के सारे उन आचार्यों की समीक्षा की, चाहे गद्य के हों चाहे कविता के हों, और एक शब्द उन्होंने अपने उस गीत उसमें निबंध में दिया, वो बाद में तो मैंने कई जगह पढ़ा, गद्य गीत नाम दिया। गद्य गीत नाम चूंकि माखनलाल चतुर्वेदी ने भी अपने साहित्य देवता निबंध में एक जगह प्रयोग किया है, तो रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी जी और माखनलाल चतुर्वेदी तो समकालीन थे। तिवारी जी अभी गए, लेकिन 24 में जन्म हुआ और माखनलाल जी भी उस समय 22 में उन्होंने पुष्पी की अभिलाषा बिलासपुर जिले में रह करके कविता लिखी, कहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में पूछा जाऊँ। तो कहीं न कहीं एक पत्र मैंने उनका पढ़ा उसमें भी, क्यों माखनलाल चतुर्वेदी ने भी इस तरह के पत्र लिखे जिसमें रामचंद्र तिवारी जी का कहीं न कहीं उल्लेख या कहीं न कहीं ये है। तो देखिए कैसे अपने समकाल में एक रचनाकार, विभिन्न अपने समय के जागरूक रचनाकार, राष्ट्रवादी रचनाकार, राष्ट्र चेता रचनाकार, स्वतंत्रता के राही का रचनाकार, वो स्वतंत्रता संग्राम में भले ही न गया हो, लेकिन अपनी रचनाओं के माध्यम से जो उद्घोष करता है, उसके आधार पर मैंने निर्णय निकाला, या मैं युद्ध निकालता हूँ कि दो दृष्टियाँ, दो चीज़ें होती है, और रामचंद्र तिवारी जी के उसमें मैं उनको बार बार खोजता हूँ। एक तो होती है सृष्टि और दूसरी होती है दृष्टि। सृष्टि रचनाकार करता है और सृष्टि रचनाकार करता है, इसे मास्टर ने कहा ही हमने। तो रामचंद्र शुक्ल की जो रामचंद्र तिवारी की जो रचना दृष्टि है, वो क्या चाहती है, वो उस सृष्टि का मूल्यांकन किस आधार पर चाहती है, वो उसकी गहराई में जाकर हम जाएंगे, जहाँ पर आचार्य आनंद वर्धन ध्वनि में ही रस की निष्पत्ति या रस का अनुसूपता स्वीकार करते हैं, वहीं पर आचार्य रामचंद्र तिवारी अपनी समीक्षा, अपनी आलोचना का विकास करते हुए चुना। और इस आयोजन को हमारे विभाग के शिक्षकों और शोध छात्र और विद्यार्थियों ने सफल बनाने का पूरा प्रयास किया। मैं इस समापन समारोह में जितना मैंने सुना, उससे मैं ये जरूर कह सकता हूँ, ये विभाग करने वाले जितने भी शिक्षक और साथी हैं, सभी के स्मृति चिन्ह में ये बहुत वर्षों तक ये
समारोह याद रहेगी और इससे जरूर कुछ न कुछ वो सीख लेके आगे जाएंगे और कुछ आगे कई ऐसे कार्यक्रम होंगे जिनका आधार ये कार्यक्रम बनेगा। मैं इस सबके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद के साथ कुछ क्षमा याचना भी करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय का अतिथि गृह कुछ ही इसी सप्ताह में अपने जीर्णोद्धार के लिए दे दिया गया और हमारे प्रतिभागी जिनको पहले वहाँ पे ठहराने की व्यवस्था की गई थी, उनको दूसरी जगहों पे ठहराने की व्यवस्था करी गई, जहाँ पे हो सकता है उनको जरूर कुछ न कुछ तकलीफ हुई होगी। कहीं पे बिजली की समस्या थी, कहीं पानी की समस्या थी, लेकिन इन 3 दिन में किसी ने भी इस बात को अपने इस कोर्स में अपने यहाँ बाद में प्रतिरक्षित नहीं किया। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और साथ ही विश्वविद्यालय की तरफ से क्षमा याचना करता हूँ कि जैसे ही हमारा अगला कार्यक्रम होगा हमारी व्यवस्थाएँ और बेहतर होंगी। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाहर से पधारे हैं, हम सबकी इच्छा है कि भोजन के बाद एक बार आप हिंदी विभाग भी जरूर चलें। वहाँ हिंदी विभाग भी आपका इंतजार कर रहा है। राम सिंह जी चल रहे हैं। जो हमारा मैटर है, जब हमको पर्टिकुलर ये महाकाव्य दे दिया गया है, इस महाकाव्य में क्या है, अंतर कहाँ का ये 17 सर्गों का महाकाव्य तो पढ़ना उसी को लिखना है और उससे रिलेटेड आपको बहुत कुछ टीका बताओगे ना तमाम सारे। अब आपको बस चंद अलंकार श्लोक का निकालना और इतने बड़े विद्वान है नहीं कि पर मेरा मामला हो गया मेरा जो मैटर था हाँ मेरा जो मैटर है बहुत सुपरवाइजर
सारे